So mass of 6.022 into 10 to the power 23 atoms of oxygen. लिखोगे क्या 16, लेकिन अब AMU नहीं लिखोगे, ग्राम लिखोगे. Mass of 6.022 into 10 to the power 23 atoms of hydrogen. क्या लिखोगे 1.008. AMU नहीं, ग्राम लिखोगे. Mass of 6.022 into 10 to the power 23 atoms of sodium is equal to क्या लिखोगे 23 ग्राम. अब इस चीज को ध्यान से देखना. 1 एटम के लिए हमारा यूनिट क्या होता है AMU, बट 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स के लिए क्या होता है ग्राम. और इसी मास को बच्चों क्या बताते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, और इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राम एटम. समझ में आया. और 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगेड्रो नंबर. इस चीज को याद रखना. So what is atomic mass? Atomic mass means mass of one atom. And what is gram atomic mass? Gram atomic mass means mass of 6.022 into 10 to the power 23 atom. चाहे वो ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, सोडियम हो, या कुछ भी कंपोनेंट हो, अगर उसको तुम 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स लोगे तो यूनिट क्या होगा, ग्राम हो जाएगा. और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ग्राम एटॉमिक मास. अब देखो कैसे ये होता है, इस चीज को समझो, ध्यान से देखना. अच्छा, सपोज करो मैथमेटिकल टूल यूज करते हैं. मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. चलो एटॉमिक मास तो सबको याद होता है, चलो 1 to 30 तक आप सबको मेमोराइज रखना है. मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 AMU, ये तो पता है. चलो अगर मैं बात करूं मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो आप बोलोगे सर 2 into 16, दैट मीन टू से 32 AMU. ठीक है. अगर मैं बोलूं मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो आप क्या बोलोगे, जल्दी बताओ. आप क्या लिखोगे, मास ऑफ 6 पॉइंट क्या लिखोगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाई 16 AMU, यही तो होगा. अब आप थोड़ा सा रिकॉल करो, अभी मैंने बताया 1 AMU इज इक्वल टू क्या होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम होता है. तो इसकी यूनिट चेंज करो, तो क्या लिखोगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम. इस चीज को याद रखो. अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 16 ग्राम. तो जो मैंने आपको बोला वो बिल्कुल आपका करेक्ट है. सॉल्व करके देखो आप, यू विल हैव द सेम आंसर. सो अगर 1 एटम पूछे तो AMU यूज करो, और अगर आपसे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम पूछे तो उस पे ग्राम यूज करो. और इसी को आगे जाके आप लोग पढ़ोगे मोल, जो अभी मैं धीरे धीरे बताऊंगा, अभी हड़बड़ी की कोई बात नहीं है. इसी को आगे आप लोग पढ़ोगे मोल, बट समझो क्या होता है. और जब हम किसी भी मास को ग्राम में लिखते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम. तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्राम एटॉमिक मास का डेफिनेशन बताओ, तो ध्यान से याद रखना ग्राम एटॉमिक मास, और इसी को आपने देखा होगा ग्राम एटम लिखते हुए. तो डेफिनेशन क्या बोलोगे, मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 atoms of any element is called gram atomic mass और ग्राम एटम. क्या यहां तक किसी को प्रॉब्लम है, ग्राम एटॉमिक मास का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, बिल्कुल डेफिनेटली आया होगा. तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्राम एटॉमिक मास बताओ सोडियम का, ग्राम एटॉमिक मास आप मुझे बताओ सोडियम का बताओ, ग्राम एटॉमिक मास आप मुझे फास्फोरस का बताओ, ग्राम एटॉमिक मास मुझे आप सल्फर का बताओ. सबके एटॉमिक मास मैं पूछ रहा हूं, ठीक है. ग्राम एटॉमिक मास मुझे कैल्शियम का बताओ. चलो चैट बॉक्स में रिप्लाई करो फास्ट, जल्दी से रिप्लाई करो बच्चों, देखो आप लोग को एटॉमिक मास आता है या नहीं. डू फास्ट. जल्दी करो बच्चों, आंसर फास्ट, क्योंकि हमें बहुत कुछ पढ़ना है, इस पे न्यूमेरिकल्स करने हैं. अगर नीट क्लियर करना है आप लोगों को तो बेसिक्स अच्छा होना चाहिए बिल्कुल. चलो आयुषी
23 बिल्कुल। यूनिट भी लिखना है आपको, यू हैव टू राइट डाउन द यूनिट ऑल्सो ना, तभी तो समझ में आएगा कि आप क्या बता रहे हो। 23, हाँ चलो बिल्कुल, हाँ हाँ ठीक है। अब आप देखो, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम अगर आपसे कोई पूछे तो यू विल राइट, ओके 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 ओके, यू गॉट इट। सो ग्राम एटॉमिक मास अगर सोडियम आपसे कोई पूछे तो यू विल राइट 23, नॉट एएमयू, इट इज ग्राम। फास्फोरस का 31 ग्राम, हमने होल नंबर लिया है, ठीक है। सल्फर को हम लोग क्या बोलेंगे, सल्फर का होता है 32 ग्राम, और कैल्शियम का क्या हो जाता है बच्चों, 40 ग्राम, यही तो होता है। अच्छा, अगर इसी जगह पे मैं आपसे पूछूं कि बताओ ओनली एटॉमिक मास, वेट फॉर अ मोमेंट, अगर मैं पूछूं एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, सिर्फ एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास नहीं, तो आप क्या लिखोगे, 23 एएमयू। मींस एटॉमिक मास मींस मास ऑफ वन एटम, और वन एटम हो तो 1 एमयू। क्या एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में सबको सब चीजें समझ में आ गई। जब भी ग्राम एटॉमिक मास पूछे तो ये कितने एटम का मास है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास है। बताओ, कंफ्यूजन क्लियर हुआ। So if it is given in AMU, it is only the mass of one atom. Or if it is given in gram, it is the mass of 6.022 into 10⁻23 atom. और इसी को बोला जाता है एवोगेड्रो नंबर। चलो अच्छे से समझो इस चीज को, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं, आई होप सो नहीं है। अच्छा, अब आ जाओ एटॉमिक मास, आई होप सबको समझ में आ गया। अब आ जाता है रिलेटिव मोलर मास। रिलेटिव मोलर मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, देखो, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस, बिल्कुल। उसके बाद डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, बताओ, 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, ये मॉलिक्यूलर मास हुआ। क्लियर। अब आपको पता है 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 को क्या बोलते हैं, एएमयू। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू क्या हो गया, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 1 AMU, और सिंपली लिखो AMU। क्लियर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, दैट इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई 1 AMU, याद रखना। और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास, याद रखना। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू रिलेटिव मोलर मास इनटू 1 AMU। कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब ध्यान से देखो, अगर आपसे कोई पूछे फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास, ध्यान से देखना, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। चलो ढूंढो, CH4 का बताओ, आप लोग को आता होगा, CO2 का बताओ, H2O का बताओ, C6H12O6 का बताओ। चलो, और साथ में अगर नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, Na2SO4 इंटू 10H2O का बताओ जल्दी, फास्ट। मॉलिक्यूलर मास बताना है। इफ यू डू नॉट नो यू आस्क द क्वेश्चन, नो इश्यू। इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो बच्चों, ये कौन है, E34C1, लेट ज्वाइन मत करो। क्लास मिस किए तो थ्योरी मिस किए, थ्योरी मिस किए तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। डू फास्ट, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, और अगर आपने इन बेसिक्स को अच्छे से ध्यान दिया तो आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे नीट में। वैसे भी केमिस्ट्री इजी सब्जेक्ट ही होता है ना। चलो आंसर फास्ट, CH4, डू फास्ट। बिल्कुल, गुड, झलक आ गया। यूनिट लिखना है, यू हैव टू राइट डाउन द यूनिट। यूनिट ही इंपॉर्टेंट है, मैं एक्चुअली बेसिकली यूनिट पे काम कर रहा हूं अभी, क्योंकि जिसकी यूनिट गलत हुई मोल के क्वेश्चन कभी नहीं बना पाएगा, याद रखना। डू फास्ट। ओके, CO2 AMU, ओके 18 16, ठीक है।
बाकी बच्चे, अनमोल डू फास्ट, पंखुड़ी डू फास्ट। ओके चलो, अब आप इस, हाँ ठीक है, गुड। अब आप इस चीज को देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं अपन, है ना, ध्यान देना। CH4, we know what is the atomic mass of carbon, it is 12। हाइड्रोजन का कितने होते हैं, 4 times, so 4, it is equal to 16 AMU, because we have discussed molecular mass means mass of one molecule, always remember। CO2, we know 12 plus 2 into 16 means 44 AMU। okay, now H2O, we know H2O कितना हो जाएगा, 2 into 1 plus 16 that is equal to 18 AMU। उसके बाद C6H12O6, we know 12 into 6 plus 12 into 1 plus 6 into 16, that means तो कितना हो जाएगा, 180। यस 180 आ जाएगा, 180 तो आएगा, 180 AMU। ओके, नाउ दिस वन Na2SO4 into 10H2O, देखो Na2 2 into 23, सल्फर का क्या होता है बच्चों, 32 plus 4 into 16, क्लियर। दिस डॉट मीन्स एडिशन, 10 into H2O, what is the atomic mass, molecular mass of H2O, 18। now you add them, you will have your answer। so if the dot means you have to add, अगर आप जानते थे बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो डॉट को क्या करना है, हमें ऐड करना है। क्लियर, सबको समझ में आ गया। चलिए अब आप देखिए इसमें थोड़ा सा, अब आपसे मैं पूछता हूं, नेक्स्ट आता है बच्चों मॉलिक्यूलर मास, सबको समझ में आ गया। अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ध्यान देना इस चीज को, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूल। सो इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, सो इट इज द मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 molecules, always remember। again I'm repeating, mass of 6.022 into 10 to the power 23 molecules is called gram molecule और gram molecular mass। तो अगर आपसे कोई पूछे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ध्यान देना इस चीज को, mass of one molecule of CO2, so you will write only 44 AMU और 44 U, दोनों चलेगा। लेकिन अगर कोई पूछे मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 molecules of CO2, so you will write 44 gram, means this mass is gram molecular mass and this mass is ओनली मॉलिकुलर मास। सबको समझ में आ गया, बस यूनिट का डिफरेंस होता है, और यूनिट का अगर डिफरेंस है तो आप देखो कितने ज्यादा मॉलिक्यूल का डिफरेंस हो गया, इस चीज को हमेशा याद रखना। तो चलो सबको समझ में आ गया मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस, एंड टुगेदर विद एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में डिफरेंस। तो अगर आपसे कोई पूछे 1 ग्राम एटम और ग्राम एटॉमिक मास मींस व्हाट, means 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स, यही तो होगा। और अगर कोई पूछे 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स मींस व्हाट, तो अगर आपसे पूछे 1 ग्राम मॉलिक्यूल मींस 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स, यही तो होता है। इन्हीं का तो मास होता है 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम एटॉमिक मास। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे 1 ग्राम आयन मींस व्हाट, 1 ग्राम आयन मींस 6.022 into 10 to the power 23 आयंस। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन्स मींस 6.022 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स, याद रखना। ऑलवेज व्हाट चेंजेस, दिस थिंग चेंज, ये सारी चीजें चेंज होती है, ये बस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, लेकिन ये वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है बच्चों, फिक्स होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगेड्रो नंबर बोलते हैं। क्या किसी को यहां तक
कोई कंफ्यूजन है? आपको अच्छे से समझ में आ गया? एंड आई होप सो कंप्लीटली आपको समझ में आ चुका होगा कब आपको एएमई यूज करना है, कब आपको ग्राम यूज करना है। ठीक है, चलो अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, ध्यान देना। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है आइसोटोपिक मास। क्या होता है, ध्यान देना। एवरेज आइसोटोपिक मास, इस पे नेट पे क्वेश्चन भी आया था इस टॉपिक पे। अच्छा, आइसोटोप्स आपको पता होते हैं डिफरेंट एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे मैं बात करूं कार्बन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, मैंने ले लिया कार्बन के 3 आइसो, C12, C13, C14। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, 2 आइसोटोप्स, Cl35 एंड Cl37। अच्छा, आइसोटोप्स की एक चीज याद रखना, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा सेम होती है आइसोटोप्स की, बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। क्लियर। और इनका सबका पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या होता है, एकदम सेम होता है। पीरियोडिक टेबल में एकदम पोजीशन फिक्स होता है, मतलब Cl35 का भी सेम पोजीशन तो Cl37 का भी सेम पोजीशन। अब क्वेश्चन क्या है, एवरेज आइसोटोपिक मास कैसे ढूंढते हैं। सपोज करो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप्स Cl35 and Cl37. In the sample of chlorine, Cl35 has 75% and Cl37 has 25%। मैंने क्या बोला, एक सैंपल है क्लोरीन में जिसमें क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, 35 जो है उसके कितनी क्वांटिटी है, 75%, और 37 की कितनी क्वांटिटी है, 25%। तो बोलता है उस सैंपल का आइसोटोपिक मास ढूंढो। तो ध्यान देना फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज आइसोटोपिक मास इज इक्वल टू परसेंटेज मल्टीप्लाई द मास प्लस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय मास, 25 इंटू 37 और डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 100। ये फॉर्मूला होता है। तो अगर इसको हम जनरली लिखना चाहें तो कैसे लिखोगे, सपोज एवरेज, फॉर्मूला समझना, एवरेज आइसोटोपिक मास इज इक्वल टू फॉर्मूला, सपोज देयर इज अ सैंपल, एक सैंपल है, सपोज द सैंपल इज, कोई भी सैंपल मान लो, सैंपल इज E। दिस सैंपल हैज 2 आइसोटोप्स A and B having mass number A and B, and percentage of X, A is X and the percentage of B is Y. So what is the average isotopic mass of the sample E? तो क्या लिखोगे, परसेंटेज मल्टीप्लाई मास प्लस परसेंटेज मल्टीप्लाई मास डिवाइडेड बाय हमेशा x प्लस वाई, ये परसेंटेज लिख दिया तो x प्लस वाई लिख दो, या इसी को आपको पता है परसेंटेज हमेशा क्या होता है, 100 ही होता है। तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो x इंटू ए अपॉन 100 प्लस y इंटू बी अपॉन 100, या डायरेक्ट लिख सकते हो x इंटू ए प्लस वाई इंटू बी डिवाइडेड बाय 100। क्लियर। अब सपोज करो परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है, इट इज गिवन इन द रेशियो, मींस सैंपल ए हैज 2 आइसोटोप्स। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, सैंपल ए हैज 2 आइसोटोप्स having mass number, having mass A and B, and they are in the ratio m tends to n। अगर ये किस रेशियो में है, m tends to n के रेशियो में है, तब देखो फॉर्मूला क्या होता है, तब फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज आइसोटोपिक मास इज इक्वल टू रेशियो मल्टीप्लाई बाय मास, m इंटू ए, रेशियो मल्टीप्लाई बाय मास डिवाइडेड बाय m प्लस n। इस चीज को याद रखना, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। बोलो किसी को डाउट है, अगर परसेंटेज में हो तो नीचे क्या लिखोगे, 100, और अगर रेशियो में हो तो क्या करोगे, सम ऑफ द रेशियो लिखना है। एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम। देखो इस चीज को, दिस इज द एवरेज आइसोटोपिक मास। चलो एक आपको सैंपल क्वेश्चन में देता हूं, क्वेश्चन नंबर 1, सपोज देयर इज अ सैंपल E, it has 2 isotopes
Clear? And first isotope has mass number 50 and second isotope has mass number 70. Okay, first isotope has percentage 80% and second isotope has percentage 20%. Find out the average isotopic mass. चलो जल्दी बताओ, आइसोटोपिक मास सबका बताना है आपको, इस सैंपल का आइसोटोपिक मास बताओ. डू फास्ट. डू फास्ट. सबके आंसर आ गए. परसेंट नहीं होता अनमोल, परसेंट क्यों लिखेंगे हम, एएमयू में लिखेंगे ना. इट शुड बी एएमयू ना, यूनिट हमें बिल्कुल ध्यान रखना है. अगर यूनिट आपकी मिस्टेक हुई तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, है ना. ध्यान दो. अब देखो कैसे लिखते हैं. एवरेज आइसोटोपिक मास इज इक्वल टू 80 इंटू 50 प्लस 20 इंटू 70 और डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, 80 प्लस 20 मीन्स 100 ही तो होगा. अब इसको सॉल्व कर लो, यू विल हैव योर आंसर. चलो यहां तक किसी को डाउट है? सबको कंसेप्ट समझ में आ गया? अगर कोई भी डाउट है तो आप अपने आप को अनम्यूट करो और पूछो, क्योंकि अब मैं मोल पढ़ाऊंगा और न्यूमेरिकल्स करेंगे. अगर यहाँ बेसिक्स कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो आपको मोल नहीं समझ में आएगा. एनीबडी एनी डाउट? इफ यस आस्क. और अगर नहीं समझ में आया तो मैं पोल भी रेस कर रहा हूं, ठीक है. जिसको भी नहीं समझ में आया वो आप पूछ लीजिए, मैं एक बार रिपीट कर दूंगा. देखो ये नीट की क्लास है, तो अगर कहीं पर भी आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है कि नहीं सर ये मुझे समझ में नहीं आया, तो आप पूछो, क्योंकि नीट में क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं. तो उसके लिए आपको रेडी रहना होगा, है ना. ऐसे नहीं कि बस हमने हाँ हाँ बता दिया. एक और स्टूडेंट बचा हुआ है, पोल उसके सो नहीं हो रहे हैं क्या? सबको आ गया ना? अनमोल, आयुषी, जागृति, झलक, पंखुड़ी, ऑल गॉट ना. चलो ठीक है, फिर मैं फिर एंड करता हूँ पोल को और अपन आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट ध्यान देना. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आने वाला है. जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आज का टॉपिक का लेक्चर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था मोल. अच्छा समझो इस चीज को, ये मोल होते क्या है, ध्यान से देखना. अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं 1 डजन, तो आप क्या बोलोगे? सर 1 डजन मीन 12. ये सबको पता है. अगर मैं बोलूं जाओ 1 डजन बनाना लेके आओ, तो आप कितने बनानास लाओगे? 12. अगर मैं बोलूं 1 डजन पेंसिल लेके आओ, तो कितने लेके आओगे? 12. अगर मैं बोलूं जाओ 1 डजन बुक्स लेके आओ, तो कितने बुक्स लेके आओगे? 12. मीन्स वॉट एवर द कंडीशन, 1 डजन मीन्स क्या होता है? 12. सिर्फ क्या बदलती है आपके अकॉर्डिंग सिचुएशन. जब आपको बुक्स लाना होता है तो आप लिखोगे 12 बुक्स. जब आपको पेंसिल लाना होता है तो क्या लिखोगे? 12 पेंसिल. जब आपको बनाना डालने होते हैं तो क्या लिखोगे? 12 बनाना. मीन्स 1 डजन मीन्स ऑलवेज 12. तो जो केमिस्ट हैं, छोटे छोटे साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट, सबने मिलकर सोचा कि छोटे छोटे पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल जो नेकेड आई से विजिबल नहीं है,
उनको मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज करें? तो छोटे छोटे पार्टिकल्स को मेजर करने के लिए मोल आया, यानी मोल कुछ भी नहीं है, मोल एक यूनिट है और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23। जिस तरह से 1 डजन इक्वल टू 12 होता है, उसी तरह से 1 मोल इक्वल टू क्या होगा बच्चा 6.022 इंटू 10⁻23। कोई भी सिचुएशन हो जाए, अगर आपसे कोई पूछे 1 मोल एटम मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, अगर कोई पूछे 1 मोल मॉलिक्यूल मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, अगर कोई पूछे 1 मोल आयन 6.022 इंटू 10⁻23 आयन, अगर कोई पूछे 1 मोल इलेक्ट्रॉन 6.022 इंटू 10⁻, प्रोटॉन सेम। Means whatever the situation, a mole is just a unit to represent a small quantity or you can say to count a small quantity, और इसकी वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है और इसी को एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। अब इसको एवोगैड्रो नंबर क्यों बोलते हैं ये भी याद रखना, बिकॉज एवोगैड्रो वाज द फर्स्ट हु टोल्ड दैट उसने जो बोला था कि इट 1 मोल इज एग्जैक्टली इक्वल टू द 1 mole is exactly equal to the number of atoms present in carbon 12। मीन्स कार्बन 12 का उसने सैंपल लिया और उस कार्बन 12 में जितने उसको एटम्स मिले एग्जैक्टली उसी को उसने क्या बोला 1 मोल बोला, और जो एटम्स मिले तो उसकी वैल्यू कितनी थी 6.022 इंटू 10⁻23। ये याद आया, सबको समझ में आ गया। 1 डजन मीन्स 12, 1 मोल मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23। अब थोड़ा सा रिकैप करते हैं। 1 ग्राम एटम मीन्स भी मैंने क्या बोला था 6.022 मीन्स Na एटम्स। अच्छा 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स में मैंने क्या बोला था जल्दी बताओ, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स में मैंने बताया था Na मॉलिक्यूल्स। यस, अगर मैं बोलूं 1 ग्राम आयंस में मैंने क्या बोला था, तो 1 ग्राम आयंस में मैंने बोला था Na आयंस। तो कहने का क्या मतलब है कि 1 मोल मीन्स क्या होता है बच्चों, 1 मोल मीन्स ही होता है 1 ग्राम एटम। 1 mole is also means 1 gram molecule. 1 mole is also mean that 1 gram ion, 1 gram electron. तो अगर कोई पूछे 1 gram atom means it is 1 mole, हमेशा याद रखना। और अगर कोई पूछे 1 gram molecule means it is 1 mole. 1 gram ion it is also 1 mole। समझ में आया, ये रिलेशन समझ में आ गया, 1 mole सबको समझ में आ गया। आई होप कंप्लीटली आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा आ जाओ नेक्स्ट, कैसे मोल ढूंढते हैं, मोल का एक फॉर्मूला। चलो आपने एक इक्वेशन पढ़ा है आइडल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT, पढ़ा है क्या? P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, R मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T मतलब टेम्परेचर। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PV अपॉन RT। और अगर आप देखो इसी को आप एक चीज ध्यान देना, 1 मोल में कितने वॉल्यूम होते हैं, तो याद रखना 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है हमेशा। क्लियर, जनरली इसको देखा जाता है। बट अगर कंडीशन आपका एसटीपी हो, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस केस में प्रेशर को हम लोग 1 बार लेते हैं, टेम्परेचर को 273 केल्विन लेते हैं, तो जो आपका वॉल्यूम आता है वो वॉल्यूम 22.4 नहीं 22.7 लीटर के आसपास आता है। लेकिन अगर मैं प्रेशर को 1 atm लूं और टेम्परेचर को 273 केल्विन लेता हूं तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आएगा 22.4 लीटर। लेकिन हम सारे बुक में देखते हैं वॉल्यूम क्या लेते हैं 22.4 लीटर लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हम सब ने क्या किया, ये जो रेंज है ना ये बहुत छोटा डिफरेंस है। ड्यू टू दिस रीजन न्यूमेरिकल को सही करने के लिए हम लोग 22.4 लीटर लेते हैं। लेकिन निट में एक बार क्वेश्चन आया था, बच्चे कंफ्यूज हो गए। उसने पूछा था कि CO2 के उसने ऐसे क्या, मैं क्वेश्चन आपको पूरा याद नहीं है, उसने पूछा था कि वॉल्यूम बताओ जब प्रेशर 1 बार हो, 1 atm नहीं, तब कितना वॉल्यूम होगा। तो जब प्रेशर किसी क्वेश्चन में 1 बार दिया हो तो वॉल्यूम याद रखना 22.7 लीटर होता है, इस चीज को याद रखना। और अगर प्रेशर 1 atm दिया हो तो वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपको हमेशा कौन सा वॉल्यूम लेना है,
जब भी अगर कुछ मेंशन नहीं है तो 22.4 लीटर ही लेना है। क्लियर? अब कैसे आया 22.4 लीटर, तो पुट करके देखो। इस जगह पे अगर प्रेशर के जगह तुम 1 atm पुट कर लो, 1 atm इज इक्वल टू क्या होता है 760 mmHg होता है क्या। अब R का वैल्यू सबको पता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन होता है क्या। और टेम्परेचर के जगह 273 केल्विन पुट कर लो। अब आप इसकी वैल्यू यहां पुट करो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा nRT/P। n के जगह क्या पुट करोगे 1, R के जगह 0.0821, टेम्परेचर के जगह 273 और प्रेशर के जगह भी आप 1 पुट करोगे। सॉल्व करके देखो, वॉल्यूम आपका 22.4 लीटर ही आना है। ट्राई करके देखो। तो अगर कोई पूछे कि, एक मिनट रुक जाओ, मैं भी मल्टीप्लाई करके देखी लूं, आ गया 22.4 लीटर। सो वॉट एवर द कंडीशन, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, जनरली गैस ही होगा, इज इक्वल टू 22.4 लीटर। जनरली हम इसको ही लेते हैं, बट खाली थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर 1 बार दे दे तो 22.7 लेना है। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो अब फाइनली क्या आ गया, फॉर्मूलाज ध्यान देना। अगर कोई पूछे 1 मोल का नंबर ऑफ मोल्स ढूंढो, तो नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने का पहला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। याद रखना, एटॉमिक मास नहीं लेना है, ग्राम एटॉमिक मास लेना है। दूसरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। याद रखना इस चीज को, हमेशा ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेना है। तीसरा फॉर्मूला अगर पार्टिकल के फॉर्म में दे तो गिवन पार्टिकल्स, कुछ भी पार्टिकल्स हो, अपॉन एवोगेड्रो नंबर मींस 6.022 इंटू 10⁻23। और अगर वॉल्यूम के टर्म्स में दे तो फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। अगर ये सारे फॉर्मूला आपको याद हैं तो आपसे मोल्स के सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। पहला क्या बोला मैंने, गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगेड्रो नंबर, और गिवन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है ना, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है। अब एक चीज याद रखना, मोल सबको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। चलो अब एक चीज याद रखना, एक और रिलेशन होता है। वो क्या रिलेशन होता है, वेपर डेंसिटी। आपको पता है किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी अगर हाइड्रोजन की डेंसिटी के साथ हम कंपेयर करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी। तो याद रखना, मोलर मास, अगर मोलर मास नहीं गिवन है तो मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास इज इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये हमेशा रिलेशन याद रखना। अगर वेपर डेंसिटी गिवन है तो मॉलिक्यूलर मास आप लोग ढूंढ सकते हो। तो क्या फॉर्मूला है, वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। समझ में आया? अच्छा, डेंसिटी तो सबको पता है, डेंसिटी का डेफिनेशन सबको पता है। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वेपर डेंसिटी क्या होता है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में अगर किसी की डेंसिटी हम ढूंढते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी। और अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ एनी गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। इस चीज को याद रखना, डेंसिटी ऑफ एनी गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम लोग बोलते हैं वेपर डेंसिटी। क्लियर? ये भी आपका बीबीआई है। आई होप सो जो मैंने मोल के बारे में आपको बताया होगा आपको कंप्लीटली समझ में आ गया। एक बार देख लो, कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ लो। अब कल मैंने आपको असाइनमेंट दिए थे, अब उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कैसे हम मोल्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और कैसे निट में क्वेश्चन आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आपके पास असाइनमेंट है, ठीक है, असाइनमेंट मैं पहले ही देख चुका था, उसके क्वेश्चन आप टैली कर, मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ओके, इन 2.3 ग्राम सोडियम। अच्छा, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मींस आपको पता है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मींस क्वेश्चन क्या पूछा, नंबर ऑफ मोल्स ही तो पूछा है। क्या गिवन है, मास गिवन है। तो याद करो, व्हेन मास इज गिवन द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और नंबर ऑफ मोल्स दोनों सेम है, इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास 2.3 अपॉन
एटॉमिक मास, बिकॉज सोडियम क्या एटम है, एटॉमिक मास सोडियम का क्या होता है 23, तो सॉल्व कर लो क्या आ जाएगा बच्चा 0.1। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल इन 16 ग्राम O2। अच्छा, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स किसके बीच में ढूंढना है, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम O2। अच्छा, O2 तो आपको पता मॉलिक्यूल है। अच्छा, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं डायरेक्टली, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास क्या है 16। अच्छा, O2 का मॉलिक्यूलर मास बताओ 32 होता है क्या? बिल्कुल। तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स कितने हो गए 1/2। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब आ जाओ ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। क्या पूछा है, ध्यान से देखना, यू हैव टू फाइंड द मास ऑफ 1.5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। चलो इसको एक बार आप लोग ट्राई करो, तो इसका निकालो, देखो किसको आता है ये। कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, डू फास्ट, देखो कौन एग्जैक्ट बता सकता है। देखो इस सही से कौन बता सकता है, सबका आंसर चाहिए मुझे। झलक 147 ग्राम। ओके, देखते हैं, डू फास्ट स्टूडेंट्स। बाकी बच्चों अगर कहीं दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत हुआ तो कोई नहीं, चैट बॉक्स में आप लिखते हो, इफ यू आर डूइंग मिस्टेक नो इशू। डू फास्ट। 147, 147 वाट। हमेशा आपको यूनिट लिखना है, अगर यूनिट नहीं लिखते मींस मिस्टेक है। अच्छा, 1 ग्राम, ये ग्राम मॉलिक्यूल्स मींस क्या, मोल ही तो होता है बच्चों। बिल्कुल। चलो, आपको पता है व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल और 1 ग्राम मॉलिक्यूल of H2SO4, it is equal to what, gram molecular mass? Yes, molecular mass, gram molecular mass। what is the gram molecular mass of H2SO4? 2 into 1 प्लस सल्फर का कितना होता है 30 into 4 into 16, यानी कितना आ जाएगा 98 ग्राम। मीन्स 1 ग्राम मॉलिक्यूल has mass 98 gram। clear? so 1.5 gram molecule has mass 98 multiply 1.5, 98 multiply 1.5 कितना हो जाएगा 147, 98 multiply 1.5 that is 147। जिसने भी 147 ग्राम लिखा है दे ऑल आर करेक्ट। बहुत अच्छा, सबने सही आंसर दिया, गुड। आपको यूनिट लिखना है, ठीक है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एक्चुअल मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। क्या ढूंढने बोला है, एक्चुअल मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। चलो बताओ क्या होगा, ध्यान देना, 1 मॉलिक्यूल पूछा है, मींस आपसे पूछा है मॉलिक्यूलर मास। देखो कैसे बनता है, एक्चुअल मास पूछा है नो इश्यू, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। तो आपको पता है CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 44, लेकिन यहाँ ग्राम नहीं लिखना है, AMU लिखना है। क्यों? क्योंकि 1 मॉलिक्यूल पूछा है। अब AMU को किस में चेंज कर दो, ग्राम में। 44 मल्टीप्लाई 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, यही होता है एक्चुअल मास, याद रखना। इसको सॉल्व कर लो, यू विल हैव योर आंसर। देखो कितना आसान है। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं एक्चुअल मास, अब बच्चे को पता नहीं एक्चुअल मास कुछ नहीं है, जस्ट कन्वर्ट AMU इनटू ग्राम, यू विल हैव योर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। वाटर के एक ड्रॉप में आपको निकालना है मॉलिक्यूल्स वेइंग 0.09 ग्राम। चलो ढूंढो,
You have to find the number of molecules in 0.09 ग्राम ऑफ वाटर। चलो आंसर बताओ जल्दी से, सारे लोग बच्चे बताने हैं। जो बच्चे इनएक्टिव मोड पे हैं वो भी आंसर बताओ। इनएक्टिव मोड पे मत रहो अगर नीट क्लियर करना है आपको। मैंने हर तरह के क्वेश्चन आपको दिए जिससे कि आपका सारा क्लियर हो जाए। डू फर्स्ट। आगे के आंसर बच्चों आपके, चलो जल्दी से देखते हैं। 0.005 0.02 Na। अच्छा चेक करके देखते हैं। चलो आपको पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ढूंढना है तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ढूंढ लो आप। चलो नंबर ऑफ मोल्स पहले ढूंढ लो। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर वाटर क्या होता है, H2O। वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 18। नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब इसी को अगर हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, विल हैव योर आंसर। इसका कितना आ जाएगा, 0.09 अपॉन 18 और ये 100 आ जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय Na। आई होप सो इसको आप सॉल्व कर लोगे। क्लियर। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो कौन बना सकता है, ध्यान देना। क्या यू हैव टू फाइंड द चार्ज ऑन 1 ग्राम आयंस ऑफ Al3+। टोटल चार्ज ढूंढना है, बताओ कौन ढूंढ सकता है इसको। टोटल चार्ज ढूंढो, कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 ग्राम आयन ऑफ Al3+। चलो देखो इसको कौन ढूंढ। टॉपिक पढ़ाया था उसमें डाउट है। हाँ बोलो बोलो, कौन सा टॉपिक। बाकी बच्चे जा सकते हैं जिनको डाउट नहीं है, दे कैन लीव द क्लास। हाँ बोलो तो एक क्वेश्चन था बोलो। जिसमें लिखा था कार्बन 12 एटम में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल कर रहे हैं और हाँ मास ऑफ प्रोटॉन हाफ कर रहे हैं। ठीक है। फिर कैलकुलेट करना था चेंज इन मतलब परसेंटेज चेंज इन मास नंबर। ओके ओके हाँ हाँ हाँ। तो सर उसमें आपने ये चीज बताई थी कि इलेक्ट्रॉन पर मास नंबर डिपेंड नहीं करता। बिल्कुल। तो सर परसेंटेज 50% नहीं होगा फिर। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, देखो फिर से मैं बताता हूँ, ध्यान दो। अच्छा मैं कार्बन ले लूँ, पहला जनरल कंडीशन में ले लूँ C12। ऑरिजिनल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन इसमें कितने, 6। यस प्रोटॉन कितने, 6। और न्यूट्रॉन इसमें कितने, 6। सेकेंड केस में क्या बोला इसने, इलेक्ट्रॉन के मास को डबल कर दिया, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल कर दिया। ठीक है, प्रोटॉन को हाफ कर दिया, मीन्स 3 हो गया। बिकॉज मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही तो होता है। एम आई यस राइट। यस चलो सर। न्यूट्रॉन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ये लिख दिया। अब जो ओरिजिनल केस था उसका मास नंबर बताओ कितना है, 6 + 6 12। अब जब हमने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सिचुएशन चेंज किया, अब बताओ मास नंबर कितना है, 6 + 3 9 है। यस सर। क्लियर। यस नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे आर आस्किंग परसेंटेज चेंज इन मास नंबर। अब बताओ कितने चेंज हुए, 12 से 9 हुआ, कितना चेंज हुआ जल्दी बताओ। 3 3 अपॉन 12। 12 मल्टीप्लाई यस बाय 100। बस ओके सिंपल था। सर। यस समझ में आया।
यस सर। इससे मुझे मतलब ही नहीं है। हाँ, इसका मतलब कब है, जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे, तब आपको बाइंडिंग एनर्जी आपने पढ़ा होगा शायद। यस सर। ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कि सबको लेते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास बहुत नेग्लिजिबल है इसलिए। और कोई डाउट किसी और को? किसी और को अगर डाउट है अनम्यूट करो और पूछो। सर हम्म सर अभी लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया हम्म उसमें 1 ग्राम का हमने निकाला या 27 ग्राम का निकाला 3 फैरेड? नहीं, 1 ग्राम आयन है, अब अच्छे से बच्चा। अच्छा, 1 ग्राम आयन मीन्स क्या होता है बताओ? 1 मोल होता है क्या? यस सर। 1 मोल मतलब ही 27 ग्राम ही तो होता है। चाहे आप 1 ग्राम आयन बोलो, 1 मोल बोलो, या 27 ग्राम बोलो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज 1 ग्राम आयन मीन्स क्या? ग्राम आयनिक मास। तो ग्राम आयनिक मास क्या होगा? 27 ही तो होगा। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, एक चीज और मैं आपको यहाँ समझा दूं। Al3+ का मास नंबर बोलो। Al3+ का मास नंबर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। अच्छा चलो, एल्युमिनियम का मास नंबर बताओ। सर एल्युमिनियम का 27। बिल्कुल। अच्छा, Al3+ मतलब क्या रिलीज हुआ है बताओ तो? इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं ना। इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होने से मास नंबर में कोई चेंज होता है? नहीं, बिकॉज नहीं आपको सर। पता है मास नंबर इक्वल टू क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सो Al3+ का भी मास नंबर कितना होगा? 27 ग्राम ही तो होगा। समझ में यस आया? सर। तो प्लस और माइनस चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये Al लिखो या Al3+ लिखो, आपका मास नंबर हमेशा 27 ग्राम है। तो अगर आप इसको 1 ग्राम आयन बोलो, या 1 मोल बोलो, या 27 ग्राम बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं यहीं पे आपसे पूछता हूं। अच्छा बताओ, कैलकुलेट द चार्ज, ध्यान देना, चार्ज ऑन 31, हाँ, 31.75 ग्राम ऑफ Cu2+ आयन। बोलो तो क्या होगा इसका आंसर? अब देखो, थोड़ा सा ध्यान दो, ये क्या है? ग्राम है, यानी आपको मोल तो पता नहीं है, तो याद रखना, सीधा सीधा पहले क्या निकाल देना? नंबर ऑफ मोल्स निकाल देना। नंबर ऑफ मोल्स मतलब गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कॉपर का क्या होता है? 63.5 होता है। इसको अगर ऑलमोस्ट सॉल्व कर दोगे तो क्या आएगा? 1/2 आ गया। अब मुझे बताओ, चार्ज ऑन 1 मोल, 1 मोल पे चार्ज कितना होगा बताओ? 2 × फैराडे। तो चार्ज ऑन हाफ मोल क्या होगा? जल्दी बता दो। 1/2 × 2 फैराडे, कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा? 1 फैराडे। क्या आया समझ में? बताओ, क्या मैंने बोला समझ में आया? यस सर। ये देखो, ये वाला डेटा देख लो। ऑलवेज इट इज इन अ ग्राम और एनीथिंग यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मोल, या ग्राम में कन्वर्ट कर लो। तो आपको पता है 1 मोल पे कितना होगा? 2 फैराडे। बिकॉज अच्छा, ये ऐसे नहीं लिखना है 2 × Na × 1.6 × 10⁻⁻19, बार बार ये नहीं लिखना है, क्योंकि इसकी वैल्यू ही तो 1 फैराडे होती है, तो डायरेक्टली लिखोगे ना 2 फैराडे। समझ में आया सबको? और किसी को डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपके नीट में आएंगे। जब आप नीट का प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे तो आप देखोगे मोल में ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। और किसी को डाउट है तो पूछ लो। एनीवन? और अनमोल, आयुषी, जागृति, झलक, पंखुड़ी, किसी को भी कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क। ठीक है, चलो फिर मैं क्लास एंड करता हूँ, है ना? आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। और अब आप असाइनमेंट बनाओगे, और असाइनमेंट में बहुत सारे डाउट होंगे, तो जो सैटरडे क्लास होगी 10 AM, उसमें हम लोग सबसे पहले डाउट आपके क्लियर करेंगे, देन हम लोग फिर मोल कंसेप्ट 2 पढ़ेंगे। बिकॉज अगर आपने सारे क्वेश्चन असाइनमेंट के बना लिए तो मीन्स आपको सारा टॉपिक क्लियर है। क्लियर बच्चों? चलो अब क्लास एंड करता हूँ आज।